Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I hope all of you will be fine. Today we are going to learn reading and translation of unit number 2, and the name of the unit is microorganisms. You must have observed dust particles in the beam of light that enters a dark room. कि जैसा कि ये तस्वीर में दिखाया जा रहा है कि कमरे में मुकम्मल अंधेरा है, लेकिन कहीं से रोशनी आ रही है, खिड़की या दरवाज़े में से रोशनी आ रही है। तो यहाँ पे यही पूछा जा रहा है कि आपने ज़रूर ऑब्ज़र्व किया होगा कि डस्ट पार्टिकल्स होते हैं जो कि ज़र्रात होते हैं गर्दो गुबार के, कि आपने बीम ऑफ लाइट मतलब ये कि रोशनी की शुआओं में से उनको देखा होगा जो कि एक बिल्कुल डार्क रूम में एंटर हो रहे होते हैं या दाखिल हो रहे होते हैं। हैव यू एवर थॉट डैट आवर आइज़ कैन नॉट सी वेरी टाइनी ऑब्जेक्ट, कि क्या कभी आपने ऐसा सोचा कि हमारी जो आँखें हैं वो बहुत टाइनी ऑब्जेक्ट जो होते हैं, बहुत छोटे ऑब्जेक्ट, उनको नहीं देख सकती। There are a lot of organisms present in our environment, कि हमारा जो माहौल है इसमें बहुत ज़्यादा organisms या फिर जानदार हैं that we cannot see with our eyes, जिनको हम अपनी आँखों से नहीं देख सकते। To see such things, ऐसी चीज़ों को देखने के लिए we need a special instrument, हमें एक ख़ास किस्म के आले की या इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत होती है, कॉल्ड माइक्रोस्कोप, जिसको हम माइक्रोस्कोप कहते हैं। द ऑब्जेक्ट डेट कैन नॉट बी सीन बाय ह्यूमन आइज आर विजिबल एज लार्ज एंड क्लियर ऑब्जेक्ट अंडर द माइक्रोस्कोप। मतलब ये कि इंसानी आँख जिस चीज़ को नहीं देख सकती, माइक्रोस्कोप उसको भी बहुत क्लियरली और बहुत बड़ा करके दिखाता है। माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स, कि ऐसे ऑर्गेनिज़म्स जो कि बहुत माइक्रो, छोटे को कहते हैं, छोटे होते हैं और उसको हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं। ऑल दोज टाइनी ऑर्गेनिज़म्स डेट कैन ओनली बी सीन अंडर अ माइक्रोस्कोप आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स। मतलब ये कि ये इसकी डेफिनेशन भी है, माइक्रो ऑर्गेनिज़म जो वर्ड है, कि तमाम वो छोटे ऑर्गेनिज़म्स जो कि हम नहीं देख सकते माइक्रोस्कोप के बग़ैर, उनको हम माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स या माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज़म्स कहते हैं। दीज आर प्रेजेंट एवरीवेयर इन आवर सराउंडिंग्स, ये हमारे इर्द गिर्द हर जगह मौजूद हैं। मेन ग्रुप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स, देर आर मैनी टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स, कि माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स जो हैं इनके बहुत ज़्यादा टाइप्स हैं। ये किस में हैं? दे आर डिवाइडेड इन वेरियस ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज, स्ट्रक्चर एंड नीड ऑफ फूड। और इनको डिवाइड किया गया है बहुत से ग्रुप्स में, किन बुनियादों पर? इनके साइज़ की वजह से, इनके स्ट्रक्चर या साख्त की वजह से, और इनकी खुराक की ज़रूरियात की वजह से। वायरसेस एंड बैक्टीरिया आर द मेन ग्रुप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स, और इनके जो मेन ग्रुप्स हैं उनमें एक है वायरसेस और दूसरा है बैक्टीरिया। सम फंजाई आर वेरी स्मॉल एंड दे आर आल्सो इंक्लूडेड इन माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स। कुछ फंजाई जो है वो साइज़ में इतनी छोटी है कि उसको भी इंक्लूड किया गया है माइक्रो ऑर्गेनिज़म में। सबसे पहले वायरस की बात करते हैं। वायरसेस आर वेरी टाइनी इन्फेक्शियस पार्टिकल्स कहते हैं ज़र्रात को, कि वायरस जो होते हैं वो बहुत टाइनी, बहुत छोटे पार्टिकल्स होते हैं इन्फेक्शन के। दे आर लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, और ये लिंक होता है किन के दरमियान? लिविंग और नॉन लिविंग, जानदार और बेजान चीज़ों के दरमियान। दे कैन रीप्रोड्यूस ओनली विद इन एन ऑर्गेनिज़म, ये एक ऑर्गेनिज़म में रीप्रोड्यूस हो सकते हैं या दोबारा से पैदा हो सकते हैं। आउट ऑफ द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज़म दे आर नॉन लिविंग, के जो ऑर्गेनिज़म है उसकी बॉडी के बाहर ये नॉन लिविंग है।
दे आर वेरी हार्मफुल टू लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ये बहुत हार्मफुल या नुकसानदेह हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म या फिर जानदार के लिए। दे काज डिजीज़ इन ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स एंड प्लांट्स, और ये वजह बनते हैं बीमारियों की इंसानों में, जानवरों में और पौधों में। फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसाल के तौर पर, दे काज हेपेटाइटिस, पोलियो, कोविड-19 एंड फ्लू इन ह्यूमंस। ये सारी बीमारियां हैं जो कि वायरस की वजह से होती हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बैक्टीरिया। बैक्टीरिया आर सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स। ये सिंगल सेल्ड होते हैं। दे आर फाउंड इन एवरी टाइप ऑफ इन्वायरमेंट, और ये हर तरह के माहौल में पाए जाते हैं। दे आर फाउंड इन एयर, वाटर, सॉयल एंड इनसाइड लिविंग थिंग्स, और ये पाए जाते हैं हवा में, पानी में, मिट्टी में और जानदार चीज़ों के अंदर। फ्यू बैक्टीरिया आर हार्मफुल टू ऑर्गेनिजम्स। कुछ बैक्टीरिया जो हैं वो ऑर्गेनिजम्स या जानदारों के लिए नुकसानदेह होते हैं। दे काज डिजीज़ इन प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमंस, और ये वजह बनते हैं बीमारियों की पौधों में, जानवरों में और इंसानों में, जैसे कि निमोनिया, ट्यूबरक्लोसिस एंड डायरिया। ये सारी बीमारियां हैं जो कि ह्यूमंस से रिलेटेड हैं। अ लार्ज नंबर ऑफ बैक्टीरिया आर यूज़फुल फॉर ह्यूमंस, कि एक बड़ी तादाद है बैक्टीरिया की जो कि यूज़फुल या कारआमद भी हैं इंसानों के लिए। सम बैक्टीरिया हेल्प इन द डाइजेशन। कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जो कि हमारे डाइजेशन या निज़ाम को बेहतर बनाने में मदद करते हैं। एंड ऑब्जर्प्शन ऑफ फूड इन आवर स्मॉल इंटेस्टाइन, और हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में जो खुराक है उसको ऑब्जर्व करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ शेप, बैक्टीरिया आर डिवाइडेड इंटू 3 टाइप्स, कि अपनी शेप या जो बनावट है उसके अतबार से इसको 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। एक है राउंड, दूसरा है रॉड शेप और तीसरा है स्पाइरल। ये राउंड है, ये रॉड शेप है और ये स्पाइरल है। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है फंजाई। Fungi are simple organisms that are neither like plants nor like animals in their characteristics. कि फंजाई एक ऐसा सिंपल ऑर्गेनिज़म है जो कि ना तो प्लांट्स की तरह है और ना ही एनिमल्स की तरह है अपनी खसूसियात की वजह से। दे कैन नॉट मेक देयर ओन फूड, ये अपनी खुराक खुद नहीं बनाते। दे ऑफन ग्रो ऑन डेड ऑर्गेनिजम्स एंड डिकेइंग मैटर्स, कि ये अक्सर ऐसा होता है कि ये ग्रो करते हैं जो डेड ऑर्गेनिजम्स होते हैं या मुर्दा जो चीज़ें होती हैं उन पर। दे डिकम्पोज डेड मैटर्स इनटू सिंपल मटेरियल्स। ये डिकम्पोज करते हैं या टुकड़ों में बांटते हैं डेड मैटर को इनटू सिंपल मटेरियल में। दे देन ऑब्जर्व दिस सिंपल मटेरियल्स एज देयर फूड। मतलब ये कि एक डेड मैटर जो है उसको पहले ये टुकड़ों में तकसीम करते हैं, उसके बाद ये